अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हमारा जो है लिंक्डइन के हवाले से लास्ट सेशन है। इसमें हम प्रोफाइल रिव्यूज़ करेंगे और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग योर प्रोफाइल्स, रिगार्डिंग एनी लिंक्डइन के हवाले से कोई भी इसी का कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ ऐड करने में मसला हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को हम आज जो है वो एड्रेस कर लेंगे। एंड एक और चीज़ भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, जैसे हम लोगों ने कल कंटेंट का डिस्कस किया था कि आपने पोस्ट वगैरह करनी है। हमने देखा था कि हम आर्टिकल भी लिख सकते हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। सो कल हमने एक पोस्ट का देखा था कि यहाँ पे हम कोई भी अपने थॉट्स शेयर करना चाह रहे हैं, अचीवमेंट शेयर करना चाह रहे हैं, कोई भी अनाउंसमेंट है, तो लाइक सिंपली यहाँ पर आप अपना कंटेंट लिखोगे और उसको शेयर कर सकते हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे कंटेंट में हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, लाइक यू वांट टू बोल्ड या कोई इटैलिक या कोई इसका डिफरेंट स्टाइल आप ऐड करना चाहते हो अपनी पोस्ट में। तो यूजली जब हमने आर्टिकल का सेक्शन देखा था, जैसे यहाँ पे हम राइट आर्टिकल में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन थे कि आप उसको बोल्ड कर सकते हो, आप उसके स्टाइल चेंज कर सकते हो, इटैलिक्स है, बुलेट पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बट जब हम पोस्ट की बात करते हैं तो पोस्ट में हमारे पास लिंक्डइन जो है वैसा कोई ऑप्शन नहीं देता। आप इसमें इमोजीज ऐड कर सकते हैं, आप इसमें डिफरेंट सिम्बल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इस तरह के सिंबल है या प्लस का सिंबल है जो आपके कीबोर्ड में, वो ऐड हो सकते हैं। बट अगर आप बोल्ड कर रहे हो, इटैलिक कर रहे हो, तो वो ऑप्शन नहीं होता। तो अगर आपने कभी ये वाला फंक्शन यूज़ करना हो या आपने किसी चीज़ को हाईलाइट, तो ये एक वेबसाइट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। ये टेक्स्ट के नाम से है। इस वेबसाइट पे आपने जो भी अपना वर्ड हाईलाइट करना है, लेट्स सपोज हम यहाँ पे एक पोस्ट लिखते हैं कि हाय एवरीवन, ठीक है, ये हमने एक लाइन लिखी है और हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं चाह रही हूँ कि जो लिंक्डइन ट्रेनर का वर्ड है वो ज़रा हाईलाइट हो, ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है आप पोस्ट पढ़े हो, लंबी पोस्ट है या छोटी पोस्ट है, तो हमारा थोड़ा सा टेंशन स्पैन कम होता है या फोकस कम होता है। आपने थोड़े से टाइम में अपने जो रीडर है, आपका जो भी कोई व्यूअर है, उसकी टेंशन ग्रैब करनी, तो हम थोड़ा सा चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं, किसी को बोल्ड कर दिया, किसी को इटैलिक कर दिया, ताकि जो भी आपकी पोस्ट को रीड कर रहा है वो जल्दी से उसको स्कैन कर ले। तो अगर मैं इस चाह रही हूँ कि इस वर्ड को मैंने बोल्ड करना है, तो मैं इस वेबसाइट पे जाऊँगी, यहाँ पे मैं जो है अपना टेक्स्ट को पेस्ट कर दूँगी और ये मुझे डिफरेंट जो है ऑप्शन दे देगा कि मुझे किस स्टाइल में चाहिए। बोल्ड सेरिफ है, बोल्ड सैंस है, मतलब डिफरेंट फ़ॉन्ट्स में है। अगर आप मेटालिक चाहती हूँ तो मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगी एंड अगेन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ और ये मेरे पास जो है वो बोल्ड हो गया। अगर आप व्हाट्सएप पे बोल्ड करते हो या टैलिक करते हो या चैट जीपीटी से आप बोल्ड करवाते हो और यहाँ पे कह लो कि पेस्ट करोगे, तो वो फिर जो ऑप्शन है ना या फॉर्मेटिंग है वो सारी डिलीट हो जाती है, तो आपको सिर्फ सिंपल टेक्स्ट मिलता है। तो ये एक वेबसाइट है जो कि लाइक आप इस पर्पज़ के लिए यू कैन यूज़ इट। बाकी ये एक पॉइंट था जो कि हमारा रह गया था, उसको हमने आज डिस्कस कर लिया है। अब आप मुझे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से हैं उसके लिंक आप शेयर कर दें, फिर हम ओवरऑल जो है वो एक सारा डिस्कस कर लेंगे, ताकि एक ही प्रोफाइल से बाकियों को भी आइडिया हो जाए कि मे बी कोई चीज़ इस तरह से इम्प्रूव हो सकती है या नहीं। मैं नाम जो है वो टाइप कर देती हूँ इमरान। ये टेक्स्ट जो है वो वेबसाइट है। ओके, सो निम्रा ने अपना सबसे पहले इनिशिएटिव ले लिया है, प्रोफाइल लिंक उन्होंने शेयर कर दिया, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। निम्रा, आपने अपनी इसमें आईडी ऐड की है, पिक्चर जो पर्सनल प्रोफाइल पिक्चर है, या अभी ऐड करनी है? अगर तो आपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर दी हुई है तो वेल एंड गुड, लेकिन मुझे शो नहीं हो रही, या मे बी ये आपने सेटिंग्स देख लेनी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने सेटिंग में जो है ना वो कुछ चेंज किया होता है या बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होता है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो सिर्फ आपके कनेक्शंस को शो हो या किसी को भी शो ना हो, तो लाइक देख लेना। अगर नहीं अपलोड की तो फिर आप नहीं अपलोड करेंगे। बाकी आपका जो बैनर है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड देन हम आपकी हेडलाइन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आपका एजुकेशन ऐड है, तो आपने ट्राई किया था अपने अकाउंट को वेरीफाई करने का बाय योर यूनिवर्सिटी ईमेल? ठीक है, कोई मसला नहीं, आप पिक्चर दोबारा ऐड कर लेना अपनी। और बाकी आपने एजुकेशन से ट्राई वेरीफाई करने की कोशिश की थी, क्योंकि आपके यहाँ पे ऐड है, तो फिर आप लाइक वेरीफाई करने का आपको ऑप्शन शो हो सकता है। ओके, हेडलाइन आपकी सही है, मतलब इसमें आपने साइबर सिक्योरिटी और अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स लिख दिए हैं।
एक और चीज़ हम यहाँ पे साथ साथ भी डिस्कस कर लेते हैं, जब आप अपनी हेडलाइन लिख रहे हो और अभी प्रेजेंटली आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, कोई आपका मतलब आइडिया नहीं है कि आपने मतलब कि मुझे क्या मेंशन करना चाहिए, मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक स्किल भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपने डिग्री ली है, आपकी जो भी डिग्री है, आप उसके कह लो के हवाले से या उससे रिलेटेड जो है टर्म्स लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे निम्रा साइबर सिक्योरिटी को परसू कर रही है, तो इसमें ये टर्म्स हैं जो कि लाइक मतलब साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर का था इनका, तो इन्होंने टर्म्स वो यूज़ कर लिए HTML CSS कोर जावा। तो इसी तरह आपकी भी जो भी डोमेन है आप उसके रेलिवेंट कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं न्यूट्रिशन को, मेरे पास कोई और स्किल नहीं है तो मैं न्यूट्रिशन की रेलिवेंट टर्म्स यूज़ कर सकती हूँ, या जो मेरे यूनिवर्सिटी में मेजर रहे हैं सब्जेक्ट्स हैं मैं उनका यहाँ पे ऐड कर सकती हूँ। क्योंकि जब कोई चीज़ सर्च करता है, आपकी कोई प्रोफाइल को कह लो कि सर्च करेगा, तो वो कीवर्ड हमेशा सिर्फ एक कीवर्ड नहीं यूज़ होता कि साइबर सिक्योरिटी, कई लोग कीवर्ड यूज़ करेंगे HTML5, तो अगर आपकी वो प्रोफाइल में है तो आपकी प्रोफाइल उसको शो होगी। तो आपने मतलब कि रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जैसे जो भी आपकी डोमेन, आपकी फील्ड में कई मतलब डिग्री हम करते हैं तो उसमें कई कह लो कि डोमेन्स होती हैं, कई आप मेजर्स पढ़ते हो, तो उसमें आपने देखना है कि आपका किसके साथ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अलाइन करता है, या किस में आपने आगे अपना करियर को जो परस्यू करना है, तो वो वाले कीवर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक निम्रा हैज़ एडेड दीज कीवर्ड्स इन हर हेडलाइन है। सेक्शंस है, ठीक है, हम अबाउट वाले सेक्शन में आ जाते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट निम्रा, आपने अबाउट सेक्शन को काफ़ी अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो लाइक आप इस तरह से पॉइंट्स बना सकते हो, शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाओ। पैराग्राफ में भी आप अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो, बट अगेन आप शॉर्ट पैराग्राफ रखो, जैसे ये हैं। अब ये कि एकदम से आपको कह लो कि कंटेंट भरा हुआ नहीं है, अगर ये एक ही पैराग्राफ में कह लो कि 10-12 लाइन्स होती तो वो पढ़ने में थोड़ा-सा कह लो कि डिफ़िकल्ट होता है। तो आप छोटे-छोटे पैराग्राफ्स बनाओ, फिर कुछ लाइन लिखो, 3-4 लाइन लिखो, स्पेस डालो, तो ये आपकी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। बुलेट पॉइंट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, और ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी है कि लिंक्डइन में आप लोग पोस्ट जो है पोस्ट कर रहे हो या अबाउट सेक्शन, आप यहाँ पे इमोजीज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब आप पोस्ट कर रहे हो, पॉइंट्स बना रहे हो, तो वहाँ पे आप इमोजी यूज़ कर लो, एक थोड़ा सा कह लो कि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बट बहुत ज़्यादा इमोजी नहीं यूज़ करने के, हर लाइन के बाद एक इमोजी, हर लाइन के बाद या हर वर्ड के बाद रेलिवेंट आप इमोजी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो लाइक अच्छा रहता है। हमारे पास एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है। कुछ का क्वेश्चन मतलब कुछ लोगों ने मुझे डीएम किया था कि अभी उन्होंने कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने देख लेना है कि अगर आपने इंटर्नशिप की है तो वो यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में ऐड हो सकती है। इसी तरह आप लोग जो वुमेन फॉर्च्यून टेक के साथ आपकी पूरी जितने भी मंथ्स की चल रही है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट ट्रेनिंग है या जो भी आपकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग का नाम है वो आप यहाँ पे मेंशन करके इसे ट्रेनिंग लिख सकते हो। तो देन आपने जैसे ये लिखा है लिंक्डइन एक्सपर्ट कोर्स जो है वो आपने मेंशन किया है, उसके अलावा जो बाकी कोर्सेज है आप उनके भी पॉइंट्स बना बना के ऐड कर सकते हो, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो ओवरऑल जो है शेयर हो जाएगा। बाकी ये समर इंटर्न हो गया, आपने जब सर्टिफिकेशन होगी वो भी मीडिया भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, आपका एजुकेशन आपने ऐड कर दी है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स में आपने ठीक है, अगर आपका प्रोजेक्ट था तो वेल एंड गुड, अगर कोई कंट्रीब्यूटर है तो उसको भी ऐड किया जा सकता है, कोई पिक्चर्स हैं तो वो भी कंटेंट भी आप देख सकते हो। वॉलंटियर वर्क आपने ऐड कर दिया अपना, ठीक हो गया। इसको एक चीज़ ये भी कर सकती हो, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आप लाइक बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर दो, फिर ये कि जो भी पढ़ेगा फ़ौरन उसके जो है ना कि मतलब समझ आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेटिंग ये वाला आपके पास इवेंट मतलब कह लो कि एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, आपने मैनेजमेंट का काम किया हुआ है, तो ये आपका एक लाइक पैटर्न हो सकता है। बाकी पैराग्राफ भी सही है, आपने स्किल्स ऐड कर दी। अच्छा, ये एक पॉइंट हम भी देख लेते हैं, यहाँ पे इंडोर्स का ऑप्शन आ रहा है। इंडोर्स आप देते हो कि जब दो बंदे आपस में कनेक्ट हो तब आपको ये ऑप्शन आता है। अगर आपने मतलब निम्रा ने अगर मेरे साथ कनेक्शन ना होता निम्रा का, तो ये मुझे ऑप्शन शो ना होता। इंडोर्स ये होता है कि तस्दीक करना, कि लेट्स सपोज मैंने निम्रा के साथ किसी प्रोजेक्ट पे काम किया और मुझे पता है कि हम लोगों का एक कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट था जहाँ पे हमने पाइथन का यूज़ किया था। तो निम्रा की इसमें एक्सपर्टीज़ थी, मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि निम्रा की इस पे काफ़ी ज़्यादा कह लो कि एक्सपर्टीज़ है और स्किल्स इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो मैं इसको इंडोर्स कर सकती हूँ। ठीक है, ये कह लो कि तस्दीक कर सकते हो आप इसको, जो है ना कि हाँ इस बंदे के पास ये स्किल है, तो ये भी एक रिकमेंडेशन आ जाती है जहाँ पे आप रिकमेंडेशन का एक पैराग्राफ ऐड करते हो, तो ये आपका सिंपल है कि आपने इंडोर्स बटन पे क्लिक किया है तो ये इंडोर्समेंट आपकी जो आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग भी अपने फेलोज की, अपने फ्रेंड्स की जिनकी भी प्रोफाइल्स हैं, आप हमारी प्रोफाइल पे जाके अभी आप लोग इस मॉड्यूल के बाद आप जो है आपके फेलोज के साथ आपका जितना इंटरेक्शन हुआ है तो आप उनकी बेस पे उनकी स्किल्स को जो है वो इंडोर्स कर सकते हो। तो ये अगर आपकी जितनी ज़्यादा इंडोर्समेंट होगी इसका मतलब कि उतना ज़्यादा अगला ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ भाई इस बंदे के पास स्किल्स हैं, इसको इतनी इंडोर्समेंट मिली हुई है। तो ये जितनी भी स्किल्स ऐड की हैं जिस जिसके से रेलिवेंट आपका एक्सपीरियंस है आप वो जो है वो इंडोर्स कर सकते हो। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पर इन्होंने अभी ऐड की अपनी कंप्यूटर से रिलेटेड, आप इंटरपर्सनल स्किल्स की ऐड कर सकती हो, जहाँ पे आपने अगर कोई कम्युनिकेशन, आपने जैसे लीडरशिप का रोल कहीं लिया है या आपने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का रोल लिया है, इवेंट मैनेजमेंट का लिया है, तो वो भी स्किल्स आपकी यहाँ पे ऐड हो सकती हैं। और फिर जिसने आपके साथ काम किया होगा वो आपको इंडोर्स कर सकता है। आप उनसे पूछ भी सकती हो कि लाइक मैंने ये स्किल ऐड की है, तो इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन इंडोर्स मी फॉर लाइक दिस स्पेसिफिक स्किल। तो यू कैन रीच आउट टू पीपल कि वो आपको एंडोर्समेंट देते हैं। देन कोर्सेज है, कोर्सेज यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन शो हो रहा हो कि किसके साथ आपने कोर्स किया, तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं एक्सपीरियंस में अगर आपने जिसके साथ किया। बाकी इंटरेस्ट है, प्रोजेक्ट्स है। ठीक हो गया। आपने अपना यूआरएल जो है वो चेंज कर लिया था, निम्रा शेख 1, ठीक है। क्योंकि अब ये कि कई दफ़ा हमारे पास वो ऑप्शन होता है कि मतलब निम्रा शेख किसी और ने यूआरएल यूज़ कर रहा होता है, तो फिर थोड़ा सा हमें चेंज करना होता है। तो ये फिर भी ठीक है कि अगर एक नंबर है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर जो होते हैं शुरू में हमारी प्रोफाइल जब बनती है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो चीज़ सही नहीं होती। तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी प्रोफाइल आपने बनाई हुई है निम्रा। बट आप प्रोफाइल पिक्चर आपकी ऐड हो जाएगी और बाकी कंटेंट को आपने अपडेट करते रहना, जैसे आपका एक्सपीरियंस आता जा रहा है उस हवाले से आपने उस हिसाब से चीज़ों को जो है ना ऐड ऑन करते जाना है। अरसलान की प्रोफाइल को रिव्यू कर लेते हैं। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, कभी भी अगर आप किसी के साथ लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं, तो हमेशा आपने अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से ये जो, अगर आप लैपटॉप से है तो ये वाला लिंक कॉपी करना है, अगर फ़ोन से है तो फ़ोन पे भी वहाँ पे ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाना है। फ़ोन पे अगर आप कर रहे हो तो आपने अपनी प्रोफाइल खोलनी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आती है और यहाँ पे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल आता है। ठीक है, आपने ये वाला लिंक जो है इसको कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर करना है। जैसे अभी अरसलान ने शेयर किया तो वो एक लंबा सा लिंक है, तो अगर आप किसी कह लो कि अभी तो चलो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप किसी के साथ भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई रिक्रूटर है, किसी के साथ वैसे अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है ग्रुप में, तो यू कैन डू दिस मेथड रादर देन शेयरिंग द लेंथी लिंक। ओके, आपने ये ऐड कर दी है। कब जो है लिंक्डइन मैनर, ठीक है, पिक्चर आपकी सही है। पिक्चर को थोड़ा सा और जूम किया जा सकता है, या आप जो है ना ऐसी पिक्चर आप प्रेफर करो कि ऐड करो जिसमें आपका जो आई कांटेक्ट है ना डायरेक्ट कैमरा के साथ, ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल देखे तो लाइक उसका एक कांटेक्ट मेंटेन हो। तो ये आप अपनी थोड़ी सी प्रोफाइल में आपकी पिक्चर में ये चेंज कर सकते हो कि कोई ऐसी पिक्चर जहाँ पे आपका जो आई कांटेक्ट है वो कैमरा के साथ है, बजाय कि आप यहाँ वहाँ देखो। बाकी आपने ये मेंशन कर दिया माइक्रोबायोलॉजी फोटोग्राफर, इसमें आप अपनी फील्ड के रेलेवेंट भी स्किल्स ऐड कर सकते हो और इसके अलावा भी अगर कोई स्किल सेट है तो वो भी मेंशन कर सकते हो, जैसे आपने मेंशन किया माइक्रोबायोलॉजी या फोटोग्राफर, दोनों तरह की आपकी स्किल्स हैं वो ऐड हो सकती हैं। क्योंकि कई रोल्स हम अप्लाई करते हैं शुरू में एक्सपीरियंस के लिए, हम फील्ड के थोड़ा सा हटके हुई चीज़ें जो है वो कर लेते हैं, ये वॉलंटियर वर्क भी हमारा हो जाता है। यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम का ऐड कर दिया। इसी तरह कोई भी वेबसाइट है या अगर आप किसी और सोशल मीडिया पेज पे अपना कोई प्रॉपर काम लेके चल रहे हो, कोई फाइवर पे आप अपना कह लो कि कोई भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे, इंस्टा पे आपका कोई ब्लॉग पेज है, तो वो भी लिंक्स जो है यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। बाकी आप अबाउट सेक्शन में भी ऐड कर सकते हो, तो आप यहाँ पे भी सही रहेगी। देन हम अबाउट सेक्शन देख लेते हैं। अच्छा अरसलान, ये है कि थोड़ा-सा इसको आप डिटेल में लेके जा सकते हो। जैसे आपने डेंटल टेक्नीशियन के तौर पे 4 साल का काम किया, तो आप 4 साल में देखो कि आप यहाँ पे एक पैराग्राफ बना सकते हो जिसमें आपने डेंटल टेक्नीशियन के तौर पे आपने अपनी स्किल्स बतानी है कि इन 4 सालों में आपने क्या-क्या आपकी ड्यूटीज़ थी, क्या-क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी या क्या-क्या आपने काम किए, कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह थे या कोई मतलब जो भी आपका टेक्नीशियन से रिलेटेड काम था, तो वो लाइक आप उसको बुलेट पॉइंट्स में या एक पैराग्राफ में बता सकते हो। उसमें आप कह लो कि फिगर्स या नंबर्स ऐड कर सकते हो, लाइक आपने इतने क्लाइंट्स के साथ या इतने लोगों के साथ डील किया, तो फिर ये कि वो एक ज़्यादा इफेक्टिव वे होगा रादर के सिर्फ आप एक सिंपल लाइन लिखो, क्योंकि आपका ये 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें आपकी काफ़ी चीज़ें जो है वो ऐड हो सकती हैं, आप अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। देन जो अगेन एक नेक्स्ट पैराग्राफ में आप अपना वॉलंटियर वर्क कर सकते हो, ब्लड डोनेशन में आपने वॉलंटियर वर्क किया है, ठीक है। यूटिलाइजिंग में डाइवर्स स्किल सेट टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू हेल्थ केयर सेक्टर, इसमें फर्दर आप कह लो कि स्पेसिफाई कर सकते हो, जो आपने बातें लिखी हैं इन्हीं बातों को लेके चलो, बट हर पॉइंट को आप कह लो कि ये आपकी लाइन है माइक्रोबायोलॉजी में, तो आपने जो 1 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया है उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल थी, किस-किस पे आपने स्किल सेट पे काम किया और क्या-क्या स्किल्स आपकी जो है वो मतलब कह लो कि फर्दर पॉलिश हुई या आपकी बेहतर हुई, तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं आपने ऐड कर देने हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है ये हमें पता चल गया, लेकिन हमने ये भी देखना है ना कि माइक्रोबायोलॉजी में कौन सी चीज़ के हवाले से आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है या आपका फोकस रहा था, तो ये ओके पॉइंट्स मैम। आपने ऐड कर। ओके। ठीक है। और
जो चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ वो सबके लिए ही हैं, सिर्फ एक प्रोफाइल के लिए नहीं, क्योंकि मैं चीज़ों को डिटेल से या साथ-साथ ऑलरेडी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड है तो मैं उनको फर्दर इलैबोरेट कर रही हूँ ताकि अगर किसी ने नहीं ऐड किए हुए तो वो उन पॉइंट्स को नोट कर ले, ठीक है? पर्पज़ यही है कि आप लोगों को रिव्यू मिल जाए, सबकी एक साथ लर्निंग हो जाए कि हमने क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। बाकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग आपने ऐड कर दी है, फोटोग्राफ ऐड कर दिया, ये अच्छी चीज़ आपने की कि यहाँ पे आपने अपने सैंपल्स भी ऐड कर दिए। बाकी अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप अपने इस वाले सेक्शन में आप इसकी कोई फ्रीलांसिंग के तौर पे कर रहे हो इसको, फोटोग्राफी को या वीडियो एडिटिंग को? यस मैम, यस मैम, ये मैं ऑन फील्ड भी कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग भी कर रहा ठीक है, तो फिर आप लाइक सर्विसेज के तौर पे भी इसको शुरू कर सकते हो। यहाँ पे अपना जो हमने देखा था ना उस दिन के सर्विसेज, ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट भी आप मतलब ऐड करो अपने वहाँ पे जैसे डिटेल्स हैं, और पोस्ट वगैरह भी करो, बाकी चीज़ें भी आपके साथ साथ चलती रहेंगी। हूँ। ओके, आपने जैसे डेंटल हाइजीनिस्ट का यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? आपका ये पार्ट टाइम वर्क था। अगेन यहाँ पे भी अगर आपकी जैसे स्किल्स ऐड कर दी हैं तो ठीक है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अच्छा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बजाय अगर आप वो स्पेसिफिक फील्ड का नाम लिख के आप इंटर्न लिख दो तो वो भी बेटर होगा, या अगर आपकी ट्रेनिंग थी तो ट्रेनिंग का वर्ड, अगर इंटर्नशिप थी तो इंटर्नशिप का वर्ड, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट चेंज होता है। इंटर्नशिप की ड्यूरेशन थोड़ी सी ज़्यादा या कम हो सकती है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। क्योंकि ये हमारा टाइटल होगा तो टाइटल में आप हिंट दे सकते हो कि आपका क्या रोल था। जैसे मैं न्यूट्रिशन इंटर्न लिख सकती हूँ तो मेरा ये न्यूट्रिशन इंटर्न टाइटल पढ़ के ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ भी मेरा न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पे कहीं इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है। देन ओके। आपकी एजुकेशन हो गई है, ठीक है, आपने एक्टिविटीज ऐड कर दी है, दैट्स गुड। ओके, वॉलंटियर एक्सपीरियंस हमारा यहाँ पे आ गया है। अगेन ये अच्छी चीज़ है कि आप लोगों ने अपने मैक्सिमम जो एक्सपीरियंस वहाँ पे ऐड कर लिए हैं। बाकी यहाँ पे होता है ना ऑप्शन कि यहाँ पे आप स्किल्स भी ऐड कर सकते हो कि एज अ सेक्रेटरी जनरल आपकी क्या क्या स्किल्स हुई वो आप लिख सकते हो, और टीम ओके। बिल्डिंग पे काम किया तो ठीक है, ये वाले पॉइंट्स। अगेन ये आप लोग इंडोर इंडोर कर सकते हो ताकि आपकी इंडोर्समेंट जो है आपकी इन स्किल्स पे आपको मिल जाए, जिनके साथ आपने इंटर्नशिप किया आप उनको भी रीच आउट कर सकते हो। कोई आपका क्वेश्चन हो अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड, कोई चीज़ की ना समझ आई हो? मैं अभी तो कर रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया फ्रीलांस पे। ये अकाउंट मैंने सॉरी, ये लिंक्डइन पे ये अकाउंट मैंने पहले बनाया था, लेकिन अभी इस सेशन के बाद जो हम 5 दिनों से कर रहे हैं तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें एडिशन कर रहा हूँ, चीज़ें इंप्रूव कर रहा हूँ। चलो, ये अच्छी चीज़ है कि आप एक एडिशन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल है कोई एकदम से बिल्कुल भी नहीं बनती, टाइम लगता है। आपने लिंक्डइन बायो जो है वो डिज़ाइन करनी है, आपने डिटेल्स ऐड करनी है, तो वो सब चीज़ें टाइम लगती है, तो टेक योर टाइम। बट ये अच्छी चीज़ है कि आपने फिर भी अपने जो है वो चीज़ें ऐड कर ली हैं एक्सपीरियंस की, क्योंकि इसी बहाने से चीज़ें ऐड हो जाती है, वरना हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं। यस बट ये कि आप इसे अपडेट करते रहिएगा। मैम, ये सर्टिफिकेट्स जो अप्रिसिएशन वगैरह जो बहुत सारी है, तो ये कहाँ पे ऐड करेंगे, जो सोशल वर्क में तो या? सर्टिफिकेट जो आपका लाइक अगर वॉलंटियर वर्क था ना तो वो आप वॉलंटियर वर्क वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे ऐड कर दोगे। अगर आपकी वन डे की भी कोई एक्टिविटी थी, आपने वन डे किसी कैंप में पार्टिसिपेट किया, तो वो भी आपके सारे इस वॉलंटियर सेक्शन में आ जाएगा और यहीं पे आपके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। अगर आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है, कोई सेमिनार अटेंड किया है, तो वो आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है? बेशक आपके थोड़े से अरसे पहले आपने वो किया है, बट स्टिल यू कैन पोस्ट अपना एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स या कोई की टेक अवेज जो है वो आप शेयर कर सकते हो। तो यूजली वेबिनार के पोस्ट इस किसी भी सेक्शन में फिट नहीं होते, वो सिंपल आप पोस्ट कर दो और अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर कर दो या वैसे ही। ओके। ठीक है। अच्छा कशिफ, आपने जो अपना ये लिखा है ना इकोनॉमिस्ट का, यहाँ पे अगेन हमने जैसे सेशन के स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा बताया था कि आपने इकोनॉमिस्ट है, अभी अगर आपके पास कोई और स्किल सेट नहीं है, अगर आप कोई स्किल सीख रही हो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकती हो कि लेट्स आप उसमें साथ मतलब क्या कह रखे वेब डेवलपमेंट सीख रही, तो आप वेब डेवलपर इंथुजियास्ट या इस तरह से वर्ड यूज़ करके वो चीज़ ऐड कर सकती हो। नहीं किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, नहीं कोई और स्किल आप परसू कर रही, तो आप अपनी जो इकोनॉमिक्स है उस फील्ड के रेलिवेंट ही कोई कीवर्ड आप यूज़ कर सकती हो कि आपके जो मेजर सब्जेक्ट रही हैं या कोई जो मेजर स्किल है जो आपके एज अ इकोनॉमिक्स आप लोग यूज़ करते हो या आपके मतलब इंक्लूड होती हैं, तो वो लाइक आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो इसको आपने थोड़ा सा 3-4 वर्ड्स जो है वो और ऐड कर लेने, या आप एक लाइन भी ऐड कर सकती हो, जैसे मैंने वो सैंपल जो है एक बार शो किए थे, मैं वो फाइल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मैम बाकी ये अच्छी ओपन टू वर्क ये पता नहीं खुद ही आ गया। मैं आज कर रही थी ना प्रोफाइल के साथ, तो मैंने अपनी इन्फो दी तो उसमें ये खुद ही आ गया था और पोस्ट भी हो गया और ये लोगो सा आ गया मेरे पिक्चर के साथ। ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ओपन टू वर्क है, कई लोगों का आपने देखा होगा कि पर्पल कलर में हायरिंग लिखा हुआ आ रहा था, तो ये चीज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में जाते हो तो यहाँ पे ये फ्रेम्स का ऑप्शन होता है।
क्लेम्स में आप ऐड कर सकते हैं कि ओपन टू वर्क, अगर आप कोई जॉब के लिए मतलब ओपन हो तो इसका ये मतलब है कि आप कोई जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो। इस पे आप कुछ लोगों के मिक्स रिव्यूज हैं, कुछ लोग समझते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और कुछ लोग समझते हैं कि अच्छी चीज़ है। लोग आपको मतलब अगर आपने मेंशन किया हुआ है कि ओपन टू वर्क हो तो इसका मतलब है कि आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, ऑलरेडी सीख कर रहे हो, तो लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, आप इसे ऐड करते हो नहीं ऐड करते कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर आप जॉब सीकिंग के लिए कर रहे हो तो आपने खुद भी एक्टिवली लोगों को रीच आउट करना है। और ये हायरिंग का होता है, तो आपने सिंपल कश्यप अपने जाना है प्रोफाइल पिक्चर में उसे ओरिजिनल पे सेट करके अप्लाई करते हैं, तो वो आपका जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके मैम, ये मेरा खुद हो गया था, मैंने नहीं किया, मैं हटा दूँगी। मे बी स्टार्ट में वो ना जब आप ऐड करते हो तो मेरे ख्याल से फिर वो खुद ही कर देते हैं, तो इसको बाद में जो है ना वो चेंज किया जा सकता है। ठीक है। और बाकी पिक्चर ये कि पिक्चर अगर आप वेल करती हो, हिजाब करती हो, तो आप उसके साथ अपनी पिक्चर लगा सकती हो। अगर आप अपनी पिक्चर नहीं शेयर करना चाहती तो आप कोई 3D इमेज या कह लो कि जो अवतार होते हैं ना हमारे पास एनिमेटेड पिक्चर, आप वो भी लाइक ऐड कर सकती हो। जैसे हमारे पास एक ये है, प्रेफरेबल यही होता है कि लाइक आप अपनी पिक्चर ऐड करो, लेकिन अगर नहीं आप कंफर्टेबल तो इस तरह से आप कोई भी लाइक एक अवतार से बना के या पिक्चर से बना के वो आप ऐड कर दो ताकि आपकी प्रोफाइल में हो। ओके मैम। और बाकी जो लिंक्डइन बैनर है, ये अच्छी बात है कि आपने लिंक्डइन बैनर ऐड किया है, बट मेक श्योर कि थोड़ा सा आपके जो इकोनॉमिक्स है आप यहाँ कुछ इकोनॉमिक्स के हवाले से ऐड कर सकती हो। कोई कोट भी हो सकता है इकोनॉमिक्स के हवाले से, क्योंकि शुरू में जब आपने अभी लिंक्डइन पेज स्टार्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्किल सेट बिल्ड होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं। तो अभी अगर आपका स्टार्ट है तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स हो सकता है या आप अपने ही बारे में जैसे बाकियों ने अपने शेयर किए हैं, आप यहाँ पे अपना ईमेल ऐड कर सकती हो, अपना नाम या अपनी एक्सपर्टीज ऐड करके वो भी चीज़ कर सकती हो। तो इसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना। बाकी आपने अपना लिंक्डइन जो है वो यूआरएल कस्टमाइज कर लिया है, वंडरफुल। अब हम देख लेते हैं ये अबाउट सेक्शन। ठीक है, ड्रीम बिग, ये अच्छा स्टार्ट है आपका। आपकी ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हुई है कश्यप? यस मैम, अभी जून में। ठीक है। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे मेंशन किया ना कि आप वीडियो एडिटिंग में आपकी स्किल्स हैं, इवन अगर आप सीख भी रही हो ना तो भी कोई मसला नहीं है, आप ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकती हो। अगर आपका आगे इरादा है कि मैं वीडियो एडिटिंग को थोड़ा सा लेके चलूंगी, या कोई इससे भी आप कह लो कि मे बी आपका मेन करियर ये ना हो लेकिन साइड हसल हो सकती है आपकी, तो आप ये चीज़ वीडियो एडिटर वहाँ पे ऐड कर सकती हो। ठीक है, बाकी आपका जो एक्सपीरियंस है इसमें आपने इंटर्न ऐड कर दिया है। अगेन यहीं पे होगा कि आपने ये चीज़ अच्छी है कि आपने मतलब चीज़ें बाकी ऐड कर दी हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई है, लेकिन इंटर्न के साथ आपने वर्ड स्पेसिफाई कर देना कि किस हवाले से वो इंटर्नशिप थी, क्योंकि हर इंटर्नशिप का कोई टॉपिक होता है। जैसे न्यूट्रिशन इंटर्न का मैंने बताया, या डाइटेटिक इंटर्न हम अपनी डोमेन में यूज़ करते हैं वर्ड, तो इसी तरह आपने देखना है कि वो आपकी इंटर्नशिप किस स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से थी। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे था, तो अगर इस वर्कशॉप का कोई नाम था तो आप वो चीज़ जो है वो ऐड कर सकती हो यहाँ पे। जैसे आपकी बैंक ऑफ फैबर में आपका जो रोल रहा था, तो वो भी आपने इस तरह से ना टाइटल ऐड कर लिया है। बाकी आपकी वुमेन एजुकेशन हो गई और आपने ये चीज़ ऐड कर दी। ठीक है, स्किल्स अगेन आप लोग अपनी स्किल्स जो है वो एक दूसरे की इंडोर्स कर सकते हो। और अगर आपका कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था कश्यप, लास्ट सेमेस्टर में मैम आपका कोई अभी होगा? इंटर्नशिप नहीं था, हो चुका मेरा, मैंने सबमिट कर दिया। अच्छा, आप लोग की इंटर्नशिप थीसिस थी? लिखने थे। नो मैम, इंटर्नशिप पहले ऑप्शन था ना कि इंटर्नशिप या रिसर्च, तो मैंने इंटर्नशिप कर लिया था और फिर बाद में हो गया कि नहीं मस्ट है रिसर्च करना, तो फिर रिसर्च भी हो गया मेरा, अभी वो भी सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो फिर आप अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट है आप लोगों का जो भी था वो भी आप चीज़ जो है वो ऐड कर सकती हो। जैसे हमारा यहाँ पे रिसर्च टॉपिक था, हमने मेंटल हेल्थ के बारे में, लेट मी डिस्कार्ड इट फर्स्ट। तो ये हमारे कुछ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स ऐड किए, तो इसी तरह आप भी अपना प्रोजेक्ट का टाइटल जो भी आपने रिसर्च प्रोजेक्ट की थी उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकती है। क्योंकि कई दफ़ा हमारा किसी प्रोजेक्ट पे लोग आपकी एक्सपर्टीज देख रहे होते हैं कि अब बेशक मेरी वैसे डोमेन में मेंटल हेल्थ का इतना ज़्यादा लिंक नहीं है, बट मेरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जहाँ पे मेरा मेंटल हेल्थ पे मैंने काम किया हुआ है, तो मतलब इस हवाले से मेरा एक्सपोजर है। और अगर किसी पोजीशन की किसी रोल की डिमांड है कि मुझे थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का आइडिया होना चाहिए, तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मेरे पास एक्सपीरियंस है मेंटल हेल्थ के हवाले से, अगर कुछ करना हुआ तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आप ऐड कर दो। आपके जो एकेडमिक प्रोजेक्ट थे, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट थे, वैसे अगर आपने कोई और प्रोजेक्ट किया हो तो लाइक यू कैन ऐड।
और चूंकि आपने किया हुआ है तो आप अपनी प्रोफाइल में उसको ऐड कर लें। बाकी आपके एजुकेशन एक्सपीरियंस वॉलंटियर वर्क का आपने सेक्शन नहीं ऐड किया अभी, है ना? वॉलंटियर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया था, लेकिन इतना कोई ख़ास नहीं, तो इस वजह से। उसमें क्या ड्यूटीज़ थी आपकी? ये क्या रोल था? उसमें क्या रोल तो कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं था, लेकिन सेशंस जो होते थे ना, तो वो उसको ऑर्गेनाइज करना, और एक सेशन मैंने खुद भी दिया था। एक टॉपिक दिया था ना, तो फिर उस पे बाकी मतलब स्टूडेंट्स थे और उनको मैंने गाइड किया था। इस तरह बस था, इतना कोई ख़ास नहीं था। ठीक है। तो कशिफ ये चीज़ आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करनी। एक जो इवेंट है, कोई वेबिनार है, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको फैसिलिटेट करना। जैसे आपके यहाँ पे हमारे पास होस्ट हैं, आमना है और आयशा है, तो और बाकी जो स्पीकर, ये सारे बहुत बड़े रोल होते हैं। अपेरेंटली हमें लगता है कि ये तो कोई काम नहीं है, बस इन्वाइट करना है या बस ये बोलना है। तो लेकिन जब आप करते हो आपको अंदाज़ा होता है कि ये काम बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आपने इस चीज़ को ऑन करो, आप अपना जो है वॉलंटियर वर्क में ऐड करो। बेशक आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था या ज़्यादा था, उस चीज़ को ऐड करो। आप उसमें मेंशन करो कि आपका स्पीकर के तौर पे भी एक्सपीरियंस है, आपने ये वाला मतलब किया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम में भी लोग आपको कह लो कि कोई और अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सकते हैं कि आपने रोल है या कोच का रोल है, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो ये आप ऐड करो अपनी प्रोफाइल में। उसमें आप मेंशन करना कि लाइक आपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं, आपने जो आपके जिस टॉपिक पे आपने एक स्पीच दी थी, आपका जो भी डिस्कशन थी, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बाकियों की प्रोफाइल्स देख लेते हैं। जी मैम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक मैं कह रही हूँ कि कशिफ के इस पॉइंट के हवाले से मैं उन्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तो मैं बता सकती हूँ? जी, जी, श्योर यू कैन। ओके, सो कशिफ, अगर आपने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजिंग की हुई है, होस्टिंग की हुई है, तो आप जो है तो उनसे बाकायदा आप सर्टिफिकेट ले जाओ पे आप कर दीजिए, ताकि वो आपको लिख के दे कि हाँ आपने हमारे साथ होस्टिंग की हुई है। दूसरी बात, आप जो है तो इसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल में भी शुमार कर सकती है। चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग है और आपने ये चीज़ें की हुई है। हो, क्योंकि देखो ये होस्टिंग में है ना, ये पूरा कंट्रोल जो इवेंट का बैकबोन होता है वो आपके साथ ही होता है, और बैकबोन जो है तो ये होस्टिंग है, और असर सब कुछ इसी पे ही डिपेंड करता है। अगर होस्टिंग ना हो ना, तो उसी इवेंट का फिर आप बेड़ा गर्क हो जाता है। आप देख भी सकती हो और देख भी रही होगी, और अपना एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा। ठीक है। सो थैंक यू आयशा फॉर एडिंग दिस, क्योंकि जिसका एक्सपीरियंस होता है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है। और कशिफ, आप इसको ज़रूर ऐड करना। और अगर आपकी अगर आपकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों को शेयर भी कर सकती हो कि अगर इन स्पेसिफिक टॉपिक पे आप कोई चाहती हो, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो मैं कोई भी स्पीच डिलीवर कर सकती हूँ। तो इस तरह से भी आप लोगों को रीच आउट कर सकती हूँ। बाकी हम नुमान की प्रोफाइल को देख लेते हैं। दैट्स गुड, आपने लिंक्डइन मैंने ऐड कर दिया, कनेक्टिंग थ्रू वर्ड थ्रू वर्ड्स। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चीज़ें अपडेट भी हो सकती हैं। जैसे आप अपनी दे रहे हो ब्लॉग राइटर, आर्टिकल राइटर, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे प्रोफाइल्स में ऐड कर सकते हो, कोई रेलिवेंट एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ये कस्टमाइज थोड़ा सा आप कर सकते हो। इसमें किस तरह से चीज़ें ऐड होनी चाहिए, आप अपनी डोमेन में देखो कि जो ब्लॉग राइटिंग कंटेंट राइटर्स के जिनके ऑलरेडी अच्छे खासे लाइक पेजेस हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको देखो कि उन्होंने किस तरह से अपने आप की सर्विस को पिच किया हुआ है, क्योंकि आप इसे फ्रीलांसिंग के तौर पे भी लेके चल रहे हो। तो ये आप लिंक्डइन बैनर को थोड़ा सा उस वे में कस्टमाइज कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव स्किल्स, यू हैव एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस भी है। बाकी आपने हेडलाइन अच्छी लिखी हुई है, आपने कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, वेबसाइट कंटेंट राइटर है, असाइनमेंट राइटर है, ठीक है। ये आपके अबाउट सेक्शन में भी बाकियों के लिए है कि अबाउट सेक्शन में जैसे यहाँ पे इन्होंने अपनी स्किल्स ऐड की है, तो आप लोग भी अपने अबाउट सेक्शन में स्किल्स को ऐड कर सकते हो। अप टू 5 ऐड हो सकती है, तो आप देखो कि आपकी टॉप 5 कौन सी स्किल्स हैं। ठीक है, वो आपने अपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे इनकी स्किल्स है वो ये थी, तो उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दी है। आपकी अपनी फील्ड से रेलिवेंट है या कोई और चीज़ से रेलिवेंट है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। सो बाकी आपने अच्छी लिखी हुई है, पॉइंट्स आपने बना दिए। थोड़ी सी आप इसमें स्पेसिंग दे सकते हो, ताकि थोड़े से कह लो कि वादे हो जाएं कि आपने पॉइंट्स वगैरह बनाए। अगेन, अगर आप चाहते हो किसी वर्ड को आपने हाईलाइट करना है यहाँ पे, जैसे एसईओ है या आपको कोई स्किल को आप हाईलाइट करना चाहते हो, जैसे मैंने टूल बताया है ये टेक्स्ट का, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। बाकी ठीक है, आपने अबाउट सेक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट से लिंक भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक पोर्टफोलियो है। और आई गेस आपने कनेक्शंस आप ऑलरेडी आपने ऐड की हुई है अपनी सर्विसेज, तो वो भी ठीक है। जिन आपका एक्सपीरियंस है इसमें, आप कंटेंट राइटिंग के हवाले से अपनी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी ऐड कर सकते हो कि आप किस किस हवाले से कंटेंट राइटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी स्पेसिफिक नीश पे आपका इंटरेस्ट है या आप उसको लेके चल रहे हो, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन ऐड हो सकती है 1 to 2 लाइन्स में। ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है। देन आपकी एजुकेशन हो गई, स्किल्स
हो गई, इंटरेस्ट हो गई। अगेन आप स्किल्स पे अपनी यहाँ पे जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप में किसी को एसपीएसएस आता है तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे ऐड करके यूज़ कर सकते हो, जो आपके आगे रिसर्च में जिसका इंटरेस्ट है। जो आप टूल्स यूज़ करें वो टूल जैसे आपने यहाँ पे लिख दिए, तो अगेन आप लोग इंडोर्समेंट के लिए लोगों को रीच आउट कर सकते हो जिनके साथ। बाकी अगर कोई वॉलंटियर वर्क है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपका फोकस क्लियर है कि आप अपना कंटेंट राइटिंग में आगे फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो दैट्स गुड। कोई आपका क्वेश्चन हो इस हवाले से? नेक्स्ट प्रोफाइल पे चलते हैं। ओके, अब सर ये प्रोफाइल आपने अच्छी बनाई, डाटा एनालिस्ट ऐड कर दिए, अपनी ईमेल्स ऐड कर दिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है जो लाइक हमने डिस्कस भी किया था कि जो आपकी ईमेल है ना, आप ईमेल का जो पहला वाला वर्ड्स हैं वो मतलब कह लो कि ख़त्म हो चुके हैं। तो अब या तो अपने आप लाइक पिक्चर को थोड़ा सा एंड पे ले जाना यहाँ पर और फिर इस कंटेंट को आपके दरमियान में ले आना, या पिक्चर वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि पिक्चर आपकी यहाँ पर भी ऐड है, तो वो फिर उससे ज़्यादा कह लो कंपनसेट हो जाएगा। तो ये अपने अपने लिंक्डइन मैनर में थोड़ी सी एडिटिंग कर लेनी है। बाकी अगेन एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट है, दैट्स गुड। इसमें आप डेटा एनालिटिक्स के हवाले से, मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट अगेन आप जिनका कर रहे हो तो आप देखते हो और कौन से कीवर्ड्स हैं रेलिवेंट जो आप यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। तो रेलिवेंट कीवर्ड्स आपने ऐड कर लेने। मैम एक्चुअली मैंने इस पे कोई तवज्जो नहीं दी थी, मैंने तकरीबन प्रोफाइल बनाई थी लेकिन मेरा वो उसके साथ कोई कनेक्शन वगैरह नहीं था। तो पहले जब मैं वेब मतलब वेब डेवलपर था तो मैंने की थी, लेकिन ये वो मतलब बहुत सारे जो है ना मैंने ऐड नहीं की थी। अभी मैंने जब ये कोर्स स्टार्ट किया तो इसके बारे में थोड़ा मतलब जान गया, तो इसलिए अभी बहुत थोड़ा बहुत चेंज किया है। तो ठीक है, इसके बाद और भी एनहांस होगा इंशाल्लाह। ठीक है, वेरी गुड। आपने किया बस ये कि मैं पॉइंट्स आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें अपडेट भी होती हैं अगेन। तो आपने थोड़े से और कीवर्ड्स ऐड कर लेने हैं जो डाटा एनालिस्ट के हवाले से या वर्डप्रेस के हवाले से या वेब डेवलपमेंट के हवाले से, तो आप लाइक ऐड कर लेना ताकि थोड़ा सा और आपकी लेंथी सी हेडलाइन हो जाए। बाकी अगेन चीज़ें जो है कई दफ़ा हमारे इंटरेस्ट शुरू में कुछ और होते हैं, बाद में चेंज हो जाती हैं, तो वो चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन ये कि आप जिस पे भी आपका प्रेजेंट टाइम पे फोकस है उस हवाले से आपकी प्रोफाइल जो है वो वेल बिल्ड हो। अबाउट सेक्शन है, इसको आपने थोड़ा सा और डिटेल में ऐड कर देना है, जिससे अगर आपका टीम प्लेयर या प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से कोई कह लो कि एक्सपीरियंस है, कोई प्रोजेक्ट था जहाँ पे आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल को इम्प्लीमेंट किया या आपने एज अ टीम किसी टीम मेंबर किसी के साथ काम किया, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से कह लो कि थोड़ा सा एग्जाम्पल्स नरेट कर सकते हो, या कोई फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं जिसमें हमने बात की थी, क्वान्टिफाई कर सकते हो। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऐड करो ताकि अबाउट सेक्शन थोड़ा सा आपका कह लो कि ज़्यादा आपके बारे में डिटेल हो जाए। बाकी आपकी एजुकेशन है, लाइसेंस और सर्टिफिकेशन आपने ऐड कर दिए, दैट्स गुड। स्किल्स हैं, ठीक है। इंटरेस्ट है, अगर आपको कोई वॉलंटियर वर्क था तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। आपका जो एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो, एक्सपीरियंस वाला और वॉलंटियर वर्क वाला। तो आपने कहीं इंटर्नशिप की है, कहीं आपकी जो भी प्रेजेंट ये इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वुमेन फॉर्चून टेक के साथ चल रही है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। वो सेक्शंस आपने लाजमी ऐड करने हैं तभी मैम जी अबू सर। एक्चुअली मैंने 2 ईयर जो है ना वो एक प्राइवेट सॉफ्टवेयर हाउस था, उसमें मैंने वेब डेवलपर का काम मतलब जो था वो मैंने किया है। वो अभी मुझको वो एक प्रॉपर सर्टिफिकेट भी देंगे और एक प्रॉपर लेटर भी वो हमको देंगे, तो फिर मैं ये अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये हो सकता है कि लाइक आप अभी उसको ऐड कर दो, ठीक है। आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाएंगे फिर आप अपनी सर्टिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने काम किया है 2 साल, आपको चीज़ें मिलनी भी हैं, तो एक्सपीरियंस ऐड करने में कोई हर्ज नहीं है। आपका 2 साल के, आप यहाँ पे उसको ऐड कर दो अपना वेब उसको ना, तो जब मिल जाएगा तो पिक्चर्स भी मीडिया में आप ऐड कर देना। आपका कोई प्रेजेंट एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, वो दोनों चीज़ें आपकी मेंशन हो सकती हैं। आपने कोई पहले आपकी इंटर्नशिप हो चुकी थी, अब आप नहीं कर रहे, तो वो भी चीज़ ऐड हो सकती है। तो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट पास्ट प्रेजेंट, उसमें आ जाती है। नेक्स्ट हम फरीहा की देख लेते हैं। ओके, तो जिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो तो आप अपने लिंक्डइन बैनर में वो भी ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक फरीहा ने अपना स्किल्स फॉर यू का ऐड किया। तो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि अभी अबू सर ने बात की कि वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ, सॉफ्टवेयर हाउस के साथ कर रहे हैं, तो वो आप उसका नाम या पे उसकी डिटेल्स को भी ऐड कर सकते हो, अपना रोल उसमें लिख सकते हो। सो दैट्स अ गुड थिंग। बाकी साइकोलॉजी ठीक है, आपकी हेडलाइन अच्छी बनी हुई है फरीहा।
अबाउट को भी देख लेते हैं। अबाउट में ये पॉइंट आपने अच्छा किया कि मतलब यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं और थोड़ा सा स्पेसिंग भी है कि कोई देखेगा तो उसको एकदम से भरा भरा सा कंटेंट नहीं लगेगा। बाकी इसमें ये चीज़ है जैसे आपने कहा कि क्राफ्टिंग कंपेलिंग स्टोरीज, इसमें आप अपना यहाँ पे ऐड कर सकती हो थोड़ा सा नंबर्स, ये थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल्स इन अ सेंस कि आपने कंटेंट क्रिएशन किए तो आपने कंटेंट क्रिएशन के हवाले से कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है या आपके क्या क्या कितने क्लाइंट के साथ काम रहा है। तो मतलब आप एग्जाम्पल्स नरेट करो ताकि हमें एग्जाम्पल्स को देख के आइडिया हो जाए कि हाँ ये एक्सपीरियंस है, इतने क्लाइंट के साथ इनका काम है तो वाकई इनके पास ये स्किल है। ठीक है, थोड़ा सा लाइक जैसे रिज्यूमे पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं ना, तो आपने जो सारे रोल्स लिखे इनके थोड़ी सी आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं भी है, अभी आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट आपके पास वो स्किल है, थोड़ा सा बेसिक लेवल का आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आप उसको उस हवाले से शो कर सकते हैं कि लाइक आई एम पैशनेट अबाउट दिस एंड एक्साइटेड फॉर अपॉर्चुनिटीज़, या इस हवाले से जो भी अपॉर्चुनिटी होती है तो मैं इसमें ज़रूर लाइक पार्टिसिपेट करती हूँ। तो आप अपना इंटरेस्ट भी शो कर सकते हैं। बाकी अगेन ये अच्छी चीज़ है कि आपने फीचर का जो है ऑप्शन यूज़ किया है, आप अपनी बेस्ट पोस्ट है वो फीचर्स कर सकते हो, सर्विसेज ऐड है, दैट्स गुड। अगेन डिस्क्रिप्शन ऐड हो सकती हैं। बाकी ठीक है, आप लोगों को जब सर्टिफिकेशंस मिल जाएंगी तो वो चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। कंटेंट राइटर के तौर पे आपका क्या रोल था, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन उसकी ऐड हो जाए, या ये कि अगर आपका भी करंट भी है तो उसमें आप जब आपका कंप्लीट हो जाए कंप्लीशन पे आप अपना सारा डिटेल ऐड कर सकते हो, या मीनवाइल थोड़ा थोड़ा सा आप चीज़ें जो है वो ऐड कर। बाकी लाइसेंसिंग सर्टिफिकेशंस है, वॉलंटियरिंग है, वॉलंटियरिंग में अगेन पार्टिसिपेंट है, थोड़ा सा आप आइडिया दे दो कि आपका उसमें क्या रोल था। ठीक है, ताकि सर्टिफिकेट खोल के भी हम देख सकते हैं कि आपने क्या काम किया था, आपने ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट किया था या ऑर्गेनाइज किया था, तो वो उस रोल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी, कैप्शन होगा, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा। बाकी स्किल्स ऐड है, रिकमेंडेशंस, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने रिकमेंडेशन जो है वो ऐड की हुई है। आपने भी जैसे जिसका जो एक्सपीरियंस है कि जॉब का एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो आप अपने फेलो से, अपने मेंटोर से, ट्रेनर से, या जो भी आपके एम्प्लॉयर थे उनको रीच आउट करके अपनी रिकमेंडेशन जो है वो आप ऐड करवा सकते हैं। कोर्सेज आपने ऐड किए हैं, लैंग्वेजेस ऐड किए हैं, ओके, आपकी काफ़ी अच्छी प्रोफाइल बनी है फिर ऑलरेडी, लाइक आपने मेरे ख्याल से बनाई भी हुई है, तो दैट्स गुड। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो लाइक यू कैन आस्क। बाकी हम देख लेते हैं अगर किसी और ने भी अपनी प्रोफाइल शेयर की हुई है तो। ठीक है काजिम, आपने बैनर अच्छा बनाया है, इसमें लाइक आपने अपनी स्किल्स ऐड कर दी एडिटर आर्टिस्ट के वाले से, तो दैट्स गुड। बाकी पिक्चर जो है ना, पिक्चर आपने कोशिश करनी कि सेल्फी वाली पिक्चर ना हो। ठीक है, पिक्चर ऐसी हो जो कि जिसपे कैमरा जो है और आपका एक मतलब कि आपके बिल्कुल आई लेवल पे हो, और थोड़ा सा कह लो कि आप इसमें शोल्डर्स भी आ सकते हैं, जैसे हम लोग पासपोर्ट साइज पिक्चर बनवाते हैं ना उस तरह। तो थोड़ा सा आपने पिक्चर में ये मॉडिफिकेशन लानी है कि वो सेल्फी वाली पिक्चर ना हो, थोड़ी सी किसी और से आप अपने फ्रेंड से कह के, बहन भाई से कह के, किसी से भी कह के जो है ना पिक्चर आप अपनी एक बनवा लेना, तो दैट वुड बी मच बेटर। बाकी ये चीज़ थी कि आपने एक 60% हमने कहते हैं रिकमेंडेशन होती है कि आप अपना 60% आपका फेस हो, बाकी आपका कोई बैकग्राउंड हो जाता है, तो ये चीज़ सही है। बट प्रेफर के नॉट यूजिंग सेल्फी, आप एक प्रॉपर एक पिक्चर जो है वो एक बार का सर दर्द होता है, बाद में एक बार बन गई है तो लाइक यू कैन यूज इट ऑन एवरी प्लेटफॉर्म। बाकी हेडलाइन में आपने चीज़ें ऐड की हुई हैं, अच्छी चीज़ है, आपने मतलब अपने सारे इंटरेस्ट ऐड कर दिए हैं, फोटोग्राफी जिसका भी आपका भी लेके चल रहे हो। अगर आपकी इसमें ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट है। बाकी जो कनेक्शंस हैं आप लोगों ने जब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर की थी, अभी भी आज भी अगर ओपन होगा तो हम जो है आप लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो ग्रुप में ही, और वहाँ पे आप सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। जिनकी ऑलरेडी प्रोफाइल्स बिल्ट है उनकी अच्छी बात है, लेकिन जैसे कुछ लोगों ने बिल्कुल अभी फर्स्ट टाइम बनाई है तो उनको थोड़े से कनेक्शंस चाहिए होते हैं, या कह लो कि आहिस्ता आहिस्ता ही बिल्ट होते हैं। तो ये आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि जब आप सारे मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हो तो आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो आपने लिंक्डइन प्रोफाइल अपनी शेयर करनी है ग्रुप में, और वहाँ पे सब जो है वो एक दूसरे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, एंड आई वुड ट्राई कि मैं भी आप लोगों की जितनी मुझे भेजी थी मैंने उनको एक्सेप्ट करी थी, बाकी मैंने प्रोफाइल्स भी आप लोगों की देखी थी। अबाउट सेक्शन को देख लेते हैं। अगेन आपने जो टॉप स्किल्स ऐड की दैट्स गुड, इसमें आप अपना एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हो, थोड़े से नंबर्स ऐड कर सकते हो कि आपका जो स्पेसिफिक रोल था। इसमें फोकस करना है कि आपके बारे में, आपकी जो स्किल्स हैं, आपने कहा कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग की है, तो आप अपनी यहाँ पे स्किल्स के बारे में कह सकते हो कि अगर आपकी वीडियो एडिटिंग है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। एक्सपीरियंस अभी आपका कोई नहीं है, कोई प्रोजेक्ट आपने नहीं किया, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज है कि आपको लाइक जो भी वीडियो एडिटिंग के लिए टूल इस्तेमाल होते हैं, या अगर हम बात कर लेते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की तो उसमें एडोबी वगैरह यूज होते हैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आई हैव एक्सपर्टीज इन दिस सॉफ्टवेयर, दिस टू मीन, और इस चीज़ में ना, तो ताकि डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी आपकी जो अबाउट सेक्शन है उसमें आपके बारे में मजीद डिटेल ऐड हो जाए। और फिर लास्ट में आप इस तरह की लाइंस ऐड कर सकते हो कि आई वांट टू कनेक्ट, लेट्स कोलैबोरेट एंड क्रिएट समथिंग अमेजिंग एंड आई एम एक्साइटेड।
तो बीच में थोड़ा सा आपने अपने बारे में और डिटेल्स ऐड कर देनी है, रेस्ट इज गुड। बाकी ये अच्छी चीज़ है, आपने एक्सपीरियंस अपना ऐड कर लिया है। जिनके पास अभी कोई प्रेजेंट एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इस तरह से यहाँ पे आप एक ले सकते हो, इनकी एग्जांपल देख सकते हो कि इस तरह से आप अपना जो है वहाँ पे ऐड करोगे अपनी सर्टिफिकेट्स, अपनी स्किल्स और थोड़ी सी एक डिस्क्रिप्शन। एजुकेशन आपकी ऐड हो गई है, प्रोजेक्ट्स आपने ऐड कर लिए। अच्छा, यहाँ पे आप रोबोटिक्स नाम नहीं भी था, थोड़ा सा आप टाइटल उसका बना दो। जैसे यहाँ पे आपने सोशल वर्कर लिख दिया तो हमें एक चीज़ की समझ आ गई। यहाँ रोबोटिक्स में आपका क्या रोल था, आपने कोई डेवलप किया था या आपने उसमें कुछ जो भी काम किया था ना, थोड़ा सा इसका आपने टाइटल बना लेना है प्रॉपर, 3 से 4 लफ्ज़ का, या पूरी एक लाइन भी हो सकती है, ताकि जो आपके टाइटल प्रोजेक्ट टाइटल को देखे तो उसको वहीं से आइडिया हो जाए कि अच्छा ये प्रोजेक्ट इस हवाले से था। ठीक है, आपने यहाँ पे फर्दर ये भी चीज़ें ऐड कर दी हैं। वॉलंटियर आपका हो गया, इसमें भी आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया। और ये चीज़ अच्छी है कि लाइक आपने मेंशन किया कि 300 ट्रीज आपने प्लांट किए। तो इसी तरह आपने देखना है कि जहाँ पे भी इस तरह का कोई भी फिगर बन सकता है, जहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट किया तो आप मेंशन करोगे 5 प्रोजेक्ट किए। आप टीम लीडर हो तो आप लिखो कि आपने इतने लोगों की टीम को लीड किया है। ठीक है, जो भी आपका रोल है वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो, अपने नंबर्स वगैरह। स्किल्स हैं, कोर्सेज हो गए हैं, लैंग्वेज हो गई हैं। ठीक है, आपका इसमें वॉलंटियर का पार्ट भी है, तो बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाई है आपने काजिम। ठीक है, जो चीज़ें मैंने थोड़ी सी बताई हैं उनको आपने अपडेट कर लेना है, एंड रेस्ट ये है कि बाकी चीज़ें साथ साथ भी होती रहती हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो या बाकी ये हेडलाइन में आप इंटरेस्ट भी मेंशन कर सकते हैं, यानी जो आप हैं वो ही मेंशन करना है। जैसे अभी आपने कहा कि फोटोग्राफर ना, तो इंटरेस्ट है अगर, तो इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मतलब आप इंटरेस्ट ना सेंस ऐड कर सकते हो कि अगर आप उसमें फर्दर कोई एक्सपर्टीज है, आपकी स्किल्स हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या स्टार्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं क्या चीज़ ऐड करूँ, तो फिर आप इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर ये फोटोग्राफी मेंशन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई सर्विसेज ये मतलब कि प्रोवाइड कर सकते हैं, या अभी प्रेजेंट इनके पास एक्सपीरियंस है तो कोई इनको रीच आउट कर सकता है इस चीज़ के लिए। तो लाइक आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लिंक्डइन प्रोफाइल हम बना रहे हैं एक पर्पस के लिए। या तो हमारा पर्पस होगा जॉब सीकिंग, कि हम किसी कोई भी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, नेटवर्किंग होगा, या हमारा पर्पस होगा पर्सनल ब्रांडिंग, कि हमने एक ब्रांड बनाना है ताकि लोगों को पता हो कि ये जो मैं कश्यप हूँ, तो कश्यप के बारे में लोगों को सारी चीज़ें पता हो कि मेरे पास ये एक्सपर्टीज़ है, इतना इतना एक्सपीरियंस है, तो ये पर्सनल ब्रांडिंग है। तो ये हमारे कुछ पर्पस होते हैं। तो आपने देखना है कि आपके पर्पस से जो चीज़ अलाइन करी वो आपने ऐड कर दी। अगर आप चाहती हो कि लोग आपको स्पेसिफिक इंटरेस्ट या स्पेसिफिक स्किल के नाम से पहचाने, कि जब भी स्किल की बात हो तो उनको आइडिया हो कि हाँ कश्यप भी इस चीज़ में जो है उसका भी एक्सपीरियंस है, तो फिर आप वो स्किल जो है वो ऐड कर सकती हो। सबसे पहले आपने यही चीज़ डिफाइन करनी है कि आप किस पर्पस के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हो। अगर आपका पर्पस पर्सनल ब्रांडिंग है तो फिर आपने उस हिसाब से हर चीज़ को अलाइन करना है। उसमें आपकी मल्टीपल इंटरेस्ट हो सकते हैं। और अगर आपने एक स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से जॉब देखनी है, कि आपने एज अ न्यूट्रिशनिस्ट ही जॉब देखनी है, कोई आपकी अदर फ्रीलांसिंग स्किल नहीं है, तो फिर आपने अपनी प्रोफाइल को उसी तरह से बिल्ड करते जाना है। काइंडली प्रोफाइल को आप रेट कर सकती हैं 10 में से आउट ऑफ 10 पॉइंट? आई वुड सजेस्ट कि मैं रिव्यू दूंगी, क्योंकि रेटिंग वाली चीज़ है। रेटिंग आप तब कर सकते हो जैसे आपका जो भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट था। जैसे अगर एनालिस्ट है तो एनालिस्ट के हवाले से रेटिंग, आप अगर चाह रहे हो ना कि आपकी प्रोफाइल को रेट किया जाए, तो आप कांटेक्ट करो जो उस हवाले से प्रोफेशनल है। जैसे आपकी अगर वीडियो एडिटिंग की या प्रोफाइल बना रहे हो उसका उस पर आपका फोकस है, तो आपने अगर किसी को रीच आउट करना है, या कह लो कि आप चाहते हो कि मेरी प्रोफाइल एक वीडियो एडिटर के तौर पे अच्छी बनी है या नहीं बनी, तो आप एक प्रोफेशनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो एडिटिंग है, ये डेटा एनालिस्ट है, तो उसकी स्पेसिफिक कीवर्ड भी होते हैं, तो एक वो बंदा एक ज़्यादा अच्छा रिव्यू दे सकता है। बाकी आपने प्रोफाइल जो है वो मैंने पहले के बंद कर दी है, बट जो मैंने आगे पॉइंट्स आपको बताए हैं, जो आपकी चीज़ें अच्छी थी वो भी मैंने आपको बता दी। जो चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती हैं, डिस्क्रिप्शंस में थोड़ा सा फिगर्स ऐड हो जाए, तो वो चीज़ें जो है वो आपने ऐड कर लेनी है। बाकी आप लोगों ने ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन किए हैं या कंपनी पेजेस को फॉलो किया है अभी तक? क्योंकि एक ये चीज़ है, जैसे अगर आप चाह रहे हो कि आपके थोड़ा सा है कि पेज को स्टार्ट किया है, रीच आपको चाहिए, इंप्रेशन चाहिए, तो एक ये ग्रुप जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। अगेन नेटवर्किंग के लिए भी आप अपने जैसे प्रोफेशनल्स के साथ या अपनी फील्ड में प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट हो सकते हो, और आप जो है ग्रुप्स ज्वाइन करके वहाँ पे अपना पोस्ट शेयर कर सकते हो। जैसे मैं न्यूट्रिशन के हवाले से ग्रुप ज्वाइन करूँगी, न्यूट्रिशन के हवाले से कंटेंट शेयर करूँगी, और वहाँ पे मैं कह लो कि कम्युनिटी सारी न्यूट्रिशनिस्ट की है, तो मुझे एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है सबकी तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, बजाय इसके कि मैं एक कह लो कि सिंपल अपने अकाउंट से पोस्ट करूँ। क्योंकि अब उसको देखने वाले न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, उसको देखने वाले इकोनॉमिक्स भी हैं, उसको देखने वाले कंप्यूटर साइंस के भी हैं, तो कुछ लोगों को मेरी बात समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी।
अगेन आपके पे है कि आप किस तरह से अपना कंटेंट को प्रेजेंट करते हो, आपका क्या मोटिव है। बट ग्रुप्स का एक अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ पर आप जो है चीज़ों को शेयर करो, तो वहाँ पे लोग आपके साथ ज़्यादा इंगेज हो सकते हैं। और अगेन दूसरों की पोस्ट पे आपने इंगेज ज़रूर करना है, कमेंट करो और कमेंट आपके जेन्युइन होने चाहिए। जैसे मेरे पास अगर ये है, एक हमारी ही कनेक्शन है, ये मेरे फेलोशिप के फेलो हैं, तो इन्होंने अभी स्कॉलरशिप विन किया, तो लिखने को मैं यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशन भी लिख सकती हूँ, बट ये कि वो कह लो कि 78 लोग हैं जिन्होंने यही बातें लिखी हैं। तो आप अगर एक ऐसा फीडबैक देते हो प्रॉपर, जैसे हमारे सर हैं उन्होंने दिया है, तो इस तरह से जो फीडबैक देते हो वो एक ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है और अगला शख्स आपको याद भी रखता है कि हाँ ये एक नाम गुजरा था, इसने मुझे प्रॉपरली कह लो कि विश किया था, तो वो नेक्स्ट टाइम आपकी पोस्ट पे भी इस तरह से ये चीज़ें करते हैं। और मैम ये वो ओपन टू वर्क वाला पोस्ट ना, वो खुद ही हो गया जब मतलब आया ना, तो उस पे फिर बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए लेट्स कनेक्ट, तो वो फिर उनके साथ कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं? आप उनके साथ कनेक्ट कर सकती हो अगर आप देखो कि उनकी मतलब क्या जो उनका अकाउंट है वो अगर आपके इकोनॉमिक्स की है, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकती हो। अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग आप करती हो और वो भी वीडियो एडिटिंग की डोमेन से मतलब थोड़ा सा उनका है इंटरेस्ट, तो भी आप उनके साथ कनेक्ट हो सकती हो। तो लोग इस तरह से करते हैं, आप कोई भी अपनी अनाउंसमेंट शेयर करती हो या आपने शेयर किया है, तो लोग आपको अक्सर कहते हैं लेट्स कनेक्ट। तो आप उनकी प्रोफाइल्स को देख लो, अगर आपको लगता है कि ये बंदा मेरे काम का हो सकता है या कल को ये मेरा कस्टमर बन सकता है, मैं अपनी कोई जो भी सर्विस सेल करूंगी, तो फिर आप उसको जो है कर सकती हो कनेक्ट। एक आपने अपना टारगेट रखना है, मेक श्योर कि आप कनेक्शंस भी अच्छे बनाओ, लेकिन ये कि आपकी जो 500 कनेक्शन कह लो कि 500 प्लस का लिखा हुआ आ जाता है, आप लोगों ने अपने गोल सेट करने हैं कि मैंने अपने इतने फॉलोअर्स या इतने कनेक्शंस लेकर आने हैं। तो ये जो 500 प्लस कनेक्शंस का होता है ना, ये कह लो कि आपकी प्रोफाइल पे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आता है कि हाँ आपकी प्रोफाइल काफ़ी अर्से से है, आप यहाँ पे एक्टिव भी हो, तभी आपके कनेक्शंस आए हैं कि आप अपना रख सकते हो। बाकी बिल्कुल सही कहा, आप लोग सारे बिगनर्स हो, कुछ लोगों ने ऑलरेडी प्रोफाइल्स बनाई हुई थी जब आप लोगों ने शुरू में लिंक शेयर किए थे, कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट किए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपने इस चीज़ को लाइक सीरियस लिया है, प्रोफाइल बनाना स्टार्ट की है और आप लोगों ने काफ़ी हद तक बहुत अच्छी प्रोफाइल्स बना भी ली है। बाकी चीज़ों को टाइम लगता है, अभी आप लोग फर्दर प्रोफाइल्स को आपने एक्सप्लोर करना है, अपनी फील्ड में जो आपके एक्सपर्ट है उनकी प्रोफाइल्स को देखो, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखने को मिल जाती है। मैम जी मैम हमने जो रिसर्च प्रोजेक्ट किया था तो उसका तो सॉफ्ट में मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन थीसिस की कॉपी है, तो मीडिया में मैं उनके पिक्चर्स लेकर उसमें अपलोड कर सकता हूँ। हाँ, आप कोई भी रेलिवेंट पिक्चर्स ऐड कर सकते हो और अगर नहीं भी है तो भी वैसे चल जाएगा, बट पिक्चर से अच्छा एक जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो आप अपनी कोई भी रेलिवेंट पिक्चर है तो ऐड कर सकते हैं, अनटिल अनलेस वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो जो आपको पब्लिकली शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो ऐसा कोई मसला नहीं फिर आप जरूर शेयर कर दो उसे। ओके मैम, ठीक। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो या कोई भी आप लोगों को पॉइंट की फर्दर क्लैरिटी चाहिए, कोई डिस्कस करना हो तो यू कैन डिस्कस। अदरवाइज प्रोफाइल्स जिसने भेजनी थी आई गेस भेज दी है, किसी और ने अभी भी भेजनी है तो यू कैन, आपके पास अभी भी टाइम है, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप द सेशन और हमारी जो वर्कशॉप थी वो भी फिर हम लोग उसको वाइंड अप करें। एक चीज़ मैं कहूँगी कि कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे या कोई भी मतलब इस तरह से डिस्कशन हो रही है तो मेक श्योर अगर आपने कमेंट नहीं करना, आप रिएक्शन ज़रूर दे दें। आपके होस्ट आपसे बात करें, ऑर्गेनाइजर बात कर रहे हैं या कोई स्पीकर, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है और मैंने कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि अपने आप से बात हो रही। मैम मैम जी अरसलान। मैम ये सेशन तो अभी ख़त्म हो रही है और हम इम्प्रूव भी करेंगे, आगे भी हम इस पे काम करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू हो तो हम आपको लिंक्डइन पे इनबॉक्स कर सकते हैं मैम। यस श्योर, आप लोग लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो और आई वुड श्योरली बी गाइडिंग यू। और इससे मुझे एक और चीज़ जहन में आई है कि लिंक्डइन पे आप जब भी किसी को रीच आउट करो तो मेक श्योर कि आप डायरेक्ट उससे, एक होता है कि लाइक हाय जो भी आपका नाम है एंड देन यू कैन लाइक आई होप यू आर डूइंग वेल, तो डायरेक्ट आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, थोड़ी सी ग्रीटिंग्स होगी और क्वेश्चन आप पूछो। बट मैं यही पॉइंट करी थी कि आपने कभी भी किसी को रीच आउट करना हो लिंक्डइन पे ज़रूर करो, बट मेक श्योर कि पहले आप उसको एक जैसे मे भी ज़्यादा हम लोग होता है कि किसी फीमेल को अगर हम मैसेज करते हैं तो वो हर एक कंफर्टेबल नहीं होता, तो आप उससे पहले परमिशन ले सकते हो कि मैं आपको डीएम रीच आउट कर सकता हूँ या नहीं, मुझे इस हवाले से डिटेल्स चाहिए अगर उन्होंने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर की है। और अदरवाइज अगर आपको किसी से कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी रिक्रूटर को अप्रोच कर रहे हो, तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, आपकी फील्ड क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, एक लाइन में ये बताया और अपना क्वेश्चन जो भी था आपने लिखना है।
मैम, थैंक यू सो मच। ये मेरा ज़िंदगी का पहला इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। आपने काफ़ी अच्छे से सब समझाया और हेल्प बहुत ज़्यादा की, तो थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम कश्यप। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने पहले भी कुछ सेशंस करवाए हैं, बट ये है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव थे, आप लोगों ने क्वेश्चनिंग भी की, अपना फीडबैक भी दिया, तो ये चीज़ मैं बाकी अप्रिशिएट करूँगी। क्योंकि जब आप स्पीकर होते हो या जब आप होस्ट होते हो, ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि लोग आपसे कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। बाकी आपकी भी स्किल्स हैं कि आप कितना लोगों से इंटरेक्शन करवाते हो, बट येस आप लोगों के साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग और चीज़ें की शेयर करने। बाकी अच्छा खुबैब, आपने जो है अपना लिंक्डइन बैनर अच्छा ऐड किया, मतलब आपने अपनी एक्सपर्टीज ऐड कर दी है, पिक्चर्स ऐड कर दी हैं, तो ये एक है कि कोई भी आपकी प्रोफाइल को आएगा फ़ौरन उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा इस हवाले से आपकी एक्सपर्टीज है, ये प्रोफाइल इस बारे में। बाकी आपने अपनी ये चीज़ हेडलाइन अच्छी है, इसमें आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स ऐड किए हुए हैं, दैट्स गुड। आपने अपना ये भी देख लिया है, लिंक्डइन यूआरएल भी कस्टमाइज कर लिया है, ओके। यहाँ पे आपने सर्विसेज ऐड कर ली है, दैट्स गुड। अबाउट सेक्शन देख लेते हैं, ओके। अबाउट सेक्शन भी आपका यहाँ पे फर्दर, इसमें अगर कोई जैसे आपने स्किल्स ऐड कर दी है, हाईलाइट करना है, तो मैंने आपको टूल भी बता दिया है। और अगर ठीक है, आपका ये भी सर्विसेज फीचर्ड हो गया, ये अच्छी चीज़ है। आपके कोई भी प्रोजेक्ट हो, आपकी कोई ऐसी अचीवमेंट है जो आप चाह रहे हो कि लाइक आपको हेल्प कर सकती है आपकी जॉब हंटिंग में, या जिस भी पर्पज़ के लिए आप लिंक्डइन प्रोफाइल को अपना लेके चल रहे हो, तो ज़रूर उस चीज़ को या उस पोस्ट को या उस आर्टिकल को आप फीचर ज़रूर करो। देन आपका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस में आपने ऐड कर दिया है अपना ये, ठीक है। आपने लिख दिया लर्न अ लॉट अबाउट दिस, तो ये अच्छी चीज़ है। इसमें अगर फर्दर कोई क्वांटिफाई हो सकता है कि आपने कितने सर्वेज वगैरह किए या लेआउट्स बनाने में कुछ हेल्प आउट किया है, क्योंकि मेरा इसमें अब कोई इतना ज़्यादा कह लो कि एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो अगर मेरी कोई बात हो भी ऐसी, तो बस आई जस्ट वांट टू कि अगर इसमें क्वांटिफाई हो सकता है कुछ, तो उसको आपने ज़रूर कर देना। आप को फाउंडर हो, यहाँ पे को फाउंडर में आप फर्दर लिख सकते हो कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो उसका क्या क्या पर्पज़ है, ठीक है। आप अपनी ड्यूटीज़ भी लिख सकते हो, बट अगेन अगर आपकी कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप खुद रन कर रहे हो, या आप किसी के साथ कोई कह लो कि मे बी अभी बहुत ज़्यादा वेल नोन या रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो अभी स्टार्ट हुई है, तो फिर आप थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि कोई आपकी प्रोफाइल में आए उसको देखे, तो बाकी आपने पिक्चर्स ऐड कर दी, दैट्स गुड। एजुकेशन आपकी हो गई है, ठीक है। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन है, वॉलंटियर वर्क है, अगेन वॉलंटियर वर्क में भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ऐड करके आप अपनी ड्यूटीज़ या थोड़ा सा उस हवाले से बता सकते हो। नहीं तो आप स्किल्स अपनी लाजमी ऐड कर दो कि आपने इस को फाउंडर के एक्सपीरियंस आपने कौन कौन सी स्किल्स की हैं, और ये आपकी इंडोर्समेंट। आगे रिकमेंडेशंस हैं, ये अच्छी चीज़ है, रिकमेंडेशन आपके अकाउंट पे ऐड है। ऑनर्स एंड अवार्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी बनी हुई है खुबैब। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके अलावा तो यू कैन आस्क। बाकी जैसे अभी रिकॉर्डिंग है, आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, अपने फेलोज़ की प्रोफाइल को भी एक बार विजिट कर सकते हो जिनकी प्रोफाइल अच्छी बनी हुई है। बेशक ओवरऑल सारी प्रोफाइल में अच्छी ना हो, कोई एक सेक्शन उनका बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है तो आप उससे आइडिया ले सकते हो, ठीक है। बाकी आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे।